वकील होने के नाते उन्हें क्या कुछ ज्ञान है, उनका ज्ञान बाहर निकालने वाले हैं, फिलहाल करने वाले हैं उनका टेस्ट। ऑन द फेस ऑफ इट अगर आप उन कानूनों को लोगे तो शायद उसके अंदर आपको इतना कुछ गलत ना लगे, लेकिन जो इनके अल्टीरियर मोटिव्स है ना वो छिपे हुए हैं। क्यों? देखो, आप इन 3 कानूनों को समअप करोगे तो ये कॉर्पोरेट की एंट्री है प्रोक्योरमेंट के अंदर, बाइंग के अंदर। अभी क्या है कि हरियाणा पंजाब में से ज्यादा होता है चावल और गेहूं की खेती, इसकी प्रोक्योरमेंट करती है सरकार। सरकार का मॉडल क्या है? सरकार चाहती है कि हम प्रोक्योरमेंट से हटके कॉर्पोरेट को आगे करें। कॉर्पोरेट कभी भी किसी भी चीज के अंदर, वो कोई भी एफएमसीजी गुड हो या फिर कोई और भी चीज हो, कॉर्पोरेट चलता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। इसीलिए जो कमोडिटी एक्ट के अंदर जो ये अमेंडमेंट लेके आए हैं, जिसके ऊपर इन्होंने स्टॉक लिमिट हटा दी है, वो कॉर्पोरेट के लिए सबसे जरूरी है। क्योंकि कॉर्पोरेट क्या चाहेगा? कॉर्पोरेट चाहेगा कि वो डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करे मार्केट की को। फॉर एग्जाम्पल, मैं कॉर्पोरेट हूं, मैंने एक सीजन में व्हीट बहुत सारा ले लिया, ठीक है, मेरे पास स्टॉक लिमिट है नहीं, मेरे पास बहुत ज्यादा स्टॉक की जगह मैंने उसको स्टॉक करके छोड़ दिया। मेरे पास ये दबाव तो है नहीं कि मेरे को पीडीएस के अंदर गेहूं को बांटना है, फिर चावल को बांटना है। तो मैं क्या करूंगा? मैं नेक्स्ट सीजन में मैं व्हीट को नहीं खरीदूंगा तो कम खरीदूंगा, मैं कोई और क्रॉप खरीदूंगा, ठीक है। तो उससे व्हीट का प्राइस अपने आप ओपन मार्केट के अंदर कम आ जाएगा। ये बहुत नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई के रूल्स हैं। पहली चीज तो ये। अच्छा, दूसरी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में हम बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर सर इक्वल प्लेइंग फील्ड बहुत जरूरी है। अगर कोई भी फार्मर्स एग्रीमेंट बन रहा है, आपने उसके लिए फार्मर्स को क्या सेफ गार्ड दिए जब वो एक एग्रीमेंट तैयार हो रहा है? या तो आप कोई ऐसी बॉडी बनाते हैं कि जो कि उन जो भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स बन रहे थे उनके ऊपर नजर रखती है, या फिर उनके अंदर पॉइंट्स को देखती है कि दोनों साइड के इक्वल पॉइंट्स हो। अच्छा, फिर उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट राइज होगा उसमें आपने सिर्फ एसडीएम और डीसी लेवल तक की आपने अप्रोच दी, आपने सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन ही नहीं रखा। और उस चीज को तो वकीलों को खासकर इस चीज का विरोध करना चाहिए। जुडिशरी है ही एक ऐसी चीज जो कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के ऊपर कंट्रोल को चेक करती रहती है कि भाई इन्होंने कुछ गलत किया तो आप जुडिशरी को अप्रोच करो, वो चेक करेगी। आप अगर जुडिशरी को लिमिट कर दोगे तो वो इन इटसेल्फ गलत है। तो ये बड़ा पॉइंट है, ये टेक्निकल पॉइंट है इसके अंदर। और इनका क्या है कि मैं ये कहता हूँ कि सरकार है ना अगले 2-3 साल बहुत बढ़िया खरीद करेगी। क्यों? वो चाहती है कि एक बारी ये चीजें पुरानी हो जाए, उसके बाद कॉर्पोरेट्स की एंट्री होगी और फिर वो उस मार्केट को रन करेंगे। जब कॉर्पोरेट मार्केट को रन करता है ना तो फिर वो रूथलेस हो जाता है, क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए। आप बात को समझिए। जब गवर्नमेंट मार्केट को रन करती है तो उसका काम होता है सोशल वेलफेयर, वो लोगों का फायदा करना चाहती है, वो बेशक पीडीएस के माध्यम से हो या फिर ज्यादा से ज्यादा प्राइस देने के माध्यम से हो। भाई मेरे को वोट लेने हैं तो मैं उन लोगों का ख्याल रखने के लिए उनको ज्यादा पैसे दूंगा ना। वो कॉर्पोरेट को उनसे वोट थोड़ी लेना है, कॉर्पोरेट को तो उनसे चीज लेनी है और उनको वही चीज 4-5 गुना करके बेचनी है। कोई भी किसान सिवाय कुछ मन अपने गेहूं या चावल छोड़ के और सारी चीज तो मार्केट से ही खरीदता है ना। चीनी भी मार्केट से खरीदता है, नमक भी मार्केट से खरीदता है। तक कोई ना कोई किसान ही होगा ना उस चीज को, लेकिन खरीदता तो हम सब कहीं किसी ना किसी लेवल पे बायर्स हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये एक एंट्री है कॉर्पोरेट की इन प्रिक्योरमेंट। कोई भी इस बात को नहीं समझ रहा। मैं खुद कहता हूँ कि एक वकील साहब कह रहे थे कि ना वहां पे हल्दी की खेती करवाती है कॉर्पोरेट, वहां पे दूध का करवाता है। हम कब मना कर रहे हैं? नहीं करवाता है और होनी भी चाहिए, लेकिन रेगुलेशन तो रखोगे ना उसके ऊपर। कॉर्पोरेट को फी छोड़ दोगे तो कॉर्पोरेट तो रूथलेस हो जाएगा। कॉर्पोरेट फिर थोड़ी किसी को इंसान मानेगा।